शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है, जय सिया राम की नाच नर नारी झूम, धरती को चूम चूम देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटा। सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। इतने लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा है और देश और दुनिया की तमाम हस्तियाँ इस मंच पर आ चुकी हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। प्रवीण जी धन्यवाद। एक तो सबसे पहले बधाई आप लोगों को सभी को, चैनल को भी, और सतमोला कवियों की चौपाल को 22 वर्ष पूर्ण करे, 22 वर्ष पूर्ण करके 23वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं आज, तो बहुत बहुत बधाई। बहुत देर से आपके प्रोग्राम को देख रहा, समझ रहा था। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता और कवि अपनी अपनी बातें कहकर गए, और जो आग्रह आज या जो आदेश आपने मुझे किया उसका अनुमोदन ये है कि कथावाचन तो बहुत लोग कर रहे हैं, कथावाचकों की अब कमी नहीं है, पहले से ही कमी नहीं थी हमारे यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ कथाओं में क्षेपक जुड़ते चले गए हैं। अगर आप अनुमति दें तो उन पर विचार करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। धन्यवाद। कि त्याग बिन राम श्री राम होते नहीं, हर तरफ राम ही राम होते नहीं, और बेर शबरी के झूठे न खाते अगर, सच कहूं राम भी राम होते नहीं। ये पंक्तियां तब कही थी जब कविता के शुरुआती दौर में थे। बचपन से ही शास्त्रों को पढ़ने का सिलसिला था। रामायण तो हर हिंदू के घर में पढ़ी सुनी जाती है जी। हमारे यहाँ तो परंपरा थी कि हमारे घर के बड़े रोज़ शाम को सोने से पहले रामायण का एक वाचन, एक किस्से का, एक प्रसंग का वाचन करके बच्चों को सुनाते थे। तो बेर शबरी के झूठे न खाते अगर, देखिए क्या है कि कुछ चीजें हैं, रामायण बहुत प्रकार की हैं। कहते हैं कि जितने माए उतने राम, हर माँ ने हर अपने अपने बच्चों को अपने हिसाब से राम के बारे में बताया है, किंतु किसी भी रामायण में, वाल्मीकि रामायण हो जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, बाकी सब वहीं से निर्गत हुई हैं, चाहे रामचरितमानस हो, तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण निर्गत थे। कम रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो, गीतावली हो, कवितावली हो, पद्म पुराण हो, कहीं पर भी कहीं पर भी कहीं पर भी शबरी ने राम को बेर नहीं खिलाए, झूठे तो बहुत दूर की बात है। जब बहुत विश्लेषण किया तो पता चला कि जो है
राधे श्याम शर्मा जी की राधे श्याम रामायण होती है, हाँ वहां यह प्रसंग आता है। वस्तुतः राधे श्याम जी नाटककार थे, वो पारसी नाटक कंपनी के लिए नाटक लिखते थे। तो राम की कथा का जब नाटक उन्होंने किया तब वहां उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने ब्रैकेट में लिखा, नीचे लिखा कि क्षमा चाहते हुए कि यह मैंने नहीं कहा, मैंने यह सूर सागर से लिया है। वास्तव में जब आप देखते हैं कि जब आते हैं मोहन आओ भोग लगाओ मेरे मोहन वगैरह, उसमें आता है कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, तो उसी में आता है कि जो है उसमें आता है कि जो है वो विदुर के घर साग खाया और जो है इसमें करा और वहाँ पे जो है शबरी के झूठे बेर खाए। वहाँ से कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी कहाँ पर है? वाल्मीकि रामायण में। और किसी भी रामायण में कहीं कोई जिक्र नहीं है बेर के राम शबरी के झूठे बेर खाने का। ये कौरवी शैली में लिखी गई जो राधे श्याम रामायण, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत बाद में लिखी है, बहुत बाद में। ये तो जब ये पारसी नाटकों का जमाना था तब की बात है। देखिए, कहते हैं कि जिसने सब्र किया वो शबरी हो गई, और जिसने सब्र किया वो शबरी हो गई। जो शबरी है उसे राम को खोजने नहीं जाना पड़ता, राम उसे खोजते हुए स्वयं उसके द्वार आते हैं। तो सब्र बहुत बड़ी चीज है, धैर्य बहुत बड़ी चीज है। मुझे याद आ रहा है आपने कहा था बिट्टा जी का इंटरव्यू लेते हुए कि धैर्य की बात की थी कि शबरी जैसा धैर्य नहीं था। आपको मालूम है शबरी ने कितना धैर्य किया था? उससे पहले एक बात कहता हूं, लोग अपने अपने राम कथाएं सुनाते हैं कि हमारे राम, अपने राम, इनके राम, उनके राम। तो जो अपने राम की कथा सुनाते हैं, गलती से मैं भी पहुंच गया वहां सुनने, और उस राम कथा में क्या कहा जा रहा था कि एक जगह पर शबरी का सर है, दूसरी पर सीता का सर है श्री राम के। मन सुनते ही ग्लानि से भर गया। मन में आया कि जो कथावाचक है यह भी पापी है और जो हम जैसे श्रोता हैं वो ही पापी हैं। क्योंकि जब शबरी थी तब सीता नहीं थी, जब सीता थी तब शबरी नहीं थी। बिल्कुल, अरण्य कांड, बहुत शानदार वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में सीता के अपहरण के पश्चात, कबंध राक्षस का वध करने के पश्चात शबरी से मिलन होता है। उससे पहले तो कहीं शबरी का ना जिक्र है, ना वर्णन है, ना कहीं कोई किसी प्रकार का नाम है। अब शबरी है कौन? अगर आप अलग अलग रामायणों में देखें तो कहीं ये श्रमणी है, कहीं श्रमणा है, कहीं शबरी है। राधे श्याम उन्होंने भिलनी कहा है। वास्तव में उसके नाम का नहीं पता, क्योंकि शबर जाति की थी, भील जाति की, शबर जाति की थी इसलिए शबरी हो गई, क्योंकि साध्वी थी इसलिए श्रमणा हो गई या श्रमणी हो गई। छोटी सी बच्ची, विवाह की तारीख आ जाती है, माँ उसका श्रृंगार कर रही है कि जो है तेरे लिए उपटन लगा दूं, ये सारा वो कर दूं, तो ये तेरी जो कल शादी है, तेरा विवाह है। तो माँ ये जो बाड़ा बना रखा है, इसमें जो सैकड़ों जो जानवर जो इसमें आपने बांध रखे हैं, ये जो इसमें ये क्यों इकट्ठे किए? कि बेटी कल तेरी शादी है, कल इनको काटकर इनका भोज बनाया जाएगा। कि क्या मेरे विवाह में इतनी सारी बलि दी जाएगी, इतने प्राण लिए जाएंगे? सुबह होने से पहले वो छोटी सी लड़की, इसका कल विवाह होना है, घर छोड़कर चली जाती है। जंगल में इधर उधर घूमती है, देखती है कहाँ पर है। एक आश्रम के बाहर रुक जाती है, ऋषि का आश्रम है। देखती है कि वहाँ असीम शांति है, वहाँ हिंसक जानवर भी शांति से बैठे हैं,
और वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं कर रहे, और वो अपने से कम बल वाले जानवरों पर हमला नहीं कर रहे, आक्रमण नहीं कर रहे, उन्हें खाने के लिए उनके उद्यत नहीं हो रहे। अच्छा लगा। कुछ दिन रुकी, धीरे धीरे हिम्मत हुई, ऋषि के पास गई कि ऐसे ऐसे आई हूं। ऋषि ने अपना नाम दिया, बताया कि तुम सही जगह आ गए हो बेटे, तुम्हें मेरे पास आना ही था। कि क्यों आना था? क्योंकि तुम्हें भगवान ने एक बहुत आवश्यक कार्य सौंपा है। वो ऋषि थे मतंग ऋषि। एक बात बताता चलूं कि कोई ये कहे ना कि वो ऋषि सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकते थे। ऋषि होने के पश्चात जाति नहीं रह जाती। वाल्मीकि जाति नहीं रही, रविदास की जाति नहीं रही, नानक की जाति नहीं रही, मतंग की जाति नहीं रही। वो भी आदिवासी थे, वो भी दलित थे, लेकिन जब ऋषि हो गए तो जाति से ऊपर उठ गए। उसने वहाँ सारा सीखा, सब कुछ शिक्षा दी उन्होंने, सारा कुछ बताया। तो एक काम उनको सौंपा गया कि बेटी तुम एक उद्यान लगाओ और अच्छे अच्छे फलों के वहाँ वृक्ष लाकर उसमें लगाओ। यही तुम्हारा काम है। कि ऐसा क्यों? बताऊंगा समय आएगा तो। धीरे धीरे समय हुआ, शबरी बड़ी होती गई। समय आया, ऋषि मतंग ने कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मुझे परलोक जाना है। शबरी अचंभित, उसे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूंगी। तो मैं क्या करूंगी? मैं भी अपना देह त्याग दूंगी। कि नहीं, तुम्हें तो अभी विष्णु के अवतार श्री राम को रास्ता बताना है। क्या रास्ता बताना है? कि तुम्हें बताना है कि ऋषिमुख पर्वत किधर है, तुम्हें यह बताना है कि वहां सुग्रीव है, तुम्हें यह बताना है कि सीता का पता वहां से, कि ये कौन है, ये राम कौन है, कब आएंगे। तो मरणासन मतंग हंसे, कहते बेटा अभी तो पैदा ही नहीं हुए। 12,96,000 साल का त्रेता युग है और उसके प्रथम चरण की बात हो रही है। त्रेता के अंतिम चरण में राम आएंगे। कितना समय शबरी ने सब्र किया, कितना इंतजार किया, कितनी प्रतीक्षा की। और यह कह देना कि एक जंघा पर शबरी का सर, एक जंघा पर सीता का सर, अरे इससे बड़ी नालायकी, इससे बड़ा पाप क्या होगा। कितने लाखों वर्ष की आयु शबरी की रही होगी। मर नहीं सकती थी क्योंकि मरना मना था। उसकी मृत्यु राम के आने तक टल चुकी थी। सिर्फ एक ही काम, उद्यान से अच्छे अच्छे फल लाना, कुटिया को बुहारना और राम के आने की प्रतीक्षा करना। कब आएंगे नहीं पता। कि अगर वो त्रेता के अंतिम युग में आएंगे तो तब तक कैसे रहे, कोई और बता देगा कि नहीं, वो भगवान है। वो समय, वो काल के चक्र को भेद कर भी आ सकते हैं। क्या पता पहले आ जाए। प्रतीक्षा कर। कैसे पहचानूंगी? तुझे पहचानने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पहचान लेंगे तुझे। और वही हुआ। राम ने 4 फल खाए और 4 कर्म शबरी के कट गए। नवधा भक्ति का उनको ज्ञान दिया। जैसे पता चला ऋषिमुख पर्वत जाना है, वहां सुग्रीव मिलेंगे, यह रास्ता है, चलने को उद्यत हुए। योगाग्नि में शबरी का
दाह संस्कार अपने आप हो गया। क्यों? क्योंकि वो देह केवल और केवल इसी काम के लिए, इस निर्दिष्ट काम के लिए ही थी। प्राण तो उसके कभी के जा चुके, मृत्यु तो उसकी पहले कभी की लाखों साल पहले हो चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए वहां मौजूद थी, इसलिए वहां उपस्थित थी क्योंकि उसको राम को ये राह बतानी थी, ये मार्ग बताना था। तो एक मिथक तो ये कि शबरी ने झूठे बेर खिलाए, दूसरा ये कि एक जांघ पर सीता का और एक जांघ पर शबरी का सर, ये दोनों गलत होते हैं। बहुत अच्छे। एक और चीज कहता चलूं, ये कहा जाता है कि रावण को पुरोहित बनाया श्री राम ने रामेश्वरम में लिंगम स्थापित करते हुए। किसी रामायण में नहीं लिखा, कहीं नहीं है, कहीं पर भी राम के द्वारा शिवलिंग की पूजा स्थापना है ही नहीं। रामायण में कहीं से कहीं तक देख लीजिए। और यह जो प्रसंग है जो बताया जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है, सब अपने राम उनके राम में, वो ये है कि आक्रमण से पहले, युद्ध से पहले उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की। वाल्मीकि रामायण उठाकर देख लीजिए, सिर्फ संध्या वंदन है। कहीं पर भी पूरे जीवन काल में भगवान श्री राम ने शिवलिंग की पूजा नहीं की। उन्होंने ध्यान किया है तो शिव का किया है, किंतु वो सभी करते हैं, किंतु पूजा की है तो कुलदेव की ही है। आज इतना ही, धन्यवाद। सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद